अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल के ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने इसराइल पर तीसरे मिसाइल हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने पहली बार अप्रैल 2024 में इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन ईरान की इसराइल के खिलाफ सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक, जो कि 1 अक्टूबर को किया गया, काफी हद तक अपने टारगेट्स को निशाना बनाने में कामयाब रहा है। मशरिक़ वस्ता में हर गुजरते हुए दिन के साथ हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं और इन्हीं हालात के तनाज़ुर में हम आज की इस वीडियो में ईरान की मिसाइल प्रोग्राम पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम की हिस्ट्री क्या है, ईरान के पास कौन कौन से और कितने ताकतवर मिसाइल सिस्टम्स हैं और ईरान की मिसाइल सिस्टम कैसे इसराइल और इसके इत्तेहादियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो चलिए आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मशरिक़ वस्ता में जदीद तरीन मिसाइल प्रोग्राम में से एक है और इसराइल और इसके इत्तेहादी इस मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए एक बड़ा खतरा तस्वर करते हैं, जबकि ईरान का अपने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कहना है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ डिफेंस पर्पसेस के लिए ही है। खैर, ये एक अलग बहस है जिसको हम किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ईरान इराक जंग के दौरान 1980 की दहाई में शुरू किया गया था। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान को मगरबी ममालिक की तरफ से सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ा था, जो आज तक जारी हैं। साथ में रेवोल्यूशन के फौरन बाद ही ईरान को इराक के साथ 8 साल तक जंग का सामना करना पड़ा, पर फिर भी ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम न सिर्फ शुरू किया बल्कि ईरान डोमेस्टिकली इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमकनार भी करता आया है। शुरू में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ज्यादातर गैर मुल्की डिजाइन पर बेस कर रहा था। खास तौर पर ईरान के मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया के मिसाइल सिस्टम्स पे बेस कर रहे थे, पर टाइम गुजरने के साथ साथ ईरान ने मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में खुद को इस हद तक इम्प्रूव किया है कि आज ईरान खुद से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बना रहा है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांड करती है, जिसे IRGC के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ईरान वाच 2022 तक ईरान के पास 30,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेशनल हालत में मौजूद थे और 2 साल गुजरने के बाद यकीनन इनकी तादाद में खासा इजाफा हो चुका होगा। तो चले हम ईरान की कुछ इम्पोर्टेंट मिसाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है शहाब 3। शहाब 3 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 1.2 मीटर डायमीटर रखने वाला ये मिसाइल 1200 kg तक का वार हेड कैरी कर सकता है और इसके न्यूअर मॉडल्स की इफेक्टिव रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल सिस्टम ईरान की आर्म फोर्सेस में 2003 से इन सर्विस है। ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चिंग व्हीकल से फायर किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ईरान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम सजल के नाम से है। सजल मिसाइल फैमिली का ताल्लुक ईरान के सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम से है। ये भी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इसकी इफेक्टिव रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल ईरान की आर्म फोर्सेस में साल 2014 से इन सर्विस है। 1.25 मीटर डायमीटर रखने वाला ये मिसाइल 500 से 1500 kg तक का वार हेड कैरी कर सकता है और इसे भी मोबाइल लॉन्चिंग व्हीकल से फायर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे ईरान के जिस मिसाइल के बारे में हम बात करेंगे वो है फतह 1। ईरान के इसराइल के खिलाफ 1 अक्टूबर वाले अटैक में फतह मिसाइल को सोशल मीडिया, न्यूज़ प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था, क्योंकि ईरान के अप्रैल वाले अटैक की निस्बत अक्टूबर में किए गए अटैक में काफ़ी सारी वीडियोस में फतह मिसाइल को देखा जा सकता है कि उसने इजरायली एयर डिफेंसेस को चकमा देते हुए अपने टारगेट्स को निशाना बनाया है। और अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया चैनल्स, फतह 1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, पर डिफेंस एनालिस्ट इस क्लेम से एग्री नहीं करते। खैर, फतह 1 एक सॉलिड फ्यूल इंजन मिसाइल है जिसकी इफेक्टिव रेंज 1400 किलोमीटर है और ये 450 kg तक का वार हेड कैरी कर सकता है। नंबर 4 पे ईरान का मिसाइल खैबर शिकन है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 1450 किलोमीटर है और ये 500 kg तक का वार हेड कैरी कर सकता है। 6.3 टन मास रखने वाला ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड फ्यूल इंजन की मदद से अपने टारगेट को
को निशाना बनाता है। नंबर 5 पे ईरान का जो मिसाइल है वो है इमाद। लिक्विड फ्यूल की मदद से ऑपरेट होने वाला ये मिसाइल 1700 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसकी वार हेड कैपेसिटी 750 केजी है। ये मिसाइल अपने टारगेट को 10 मीटर एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। 1.25 मीटर डायमीटर रखने वाला इमाद मिसाइल 2015 से ईरानियन आर्म फोर्सेस में इन सर्विस है। तो नाज़रीन, ये ईरानियन मिसाइल्स आर्सनल्स में से चंद इम्पोर्टेंट मिसाइल सिस्टम हैं। इन मिसाइल्स के अलावा IRGC के पास हजारों की तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स इन सर्विस हैं और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान का तैयार किया गया ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। अब इजराइल और US इस मिसाइल प्रोग्राम को लेके क्यों परेशान है, उसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल का जोग्राफियाई मल्ल वकूअ है, जहां तक ईरान के बहुत सारे मिसाइल इजीली ट्रेवल कर सकते हैं और ऊपर से लबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी इजराइल के लिए और मुश्किल पैदा कर देती है, जिसके पास ईरानियन टेक्नोलॉजी के हामिल अपने मिसाइल सिस्टम हैं। दूसरा, ईरान के बहुत सारे मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली इसराइल में आम मकामात को निशाना बना सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, ईरान जो कि अपने मिसाइल सिस्टम की एक्यूरेसी को यकीनी बनाने के लिए बहुत अरसे से काम कर रहा है, इस एक्यूरेसी को उसने इस हद तक इम्प्रूव कर लिया है कि ईरान के कुछ मिसाइल्स 10 मीटर एक्यूरेसी से अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं, जहां ईरान के मिसाइल न सिर्फ इजराइल के डिफरेंट टारगेट्स तक रेंज रखते हैं बल्कि उन टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ निशाना भी बना सकते हैं। तो इजराइल का ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेके परेशान होना तो बनता है। यहाँ एक काबिल गौर बात ये भी है कि ईरान के मिसाइल को लेके US और इजराइल के अलावा सऊदीया और इसके साथी ममालिक वगैरह भी परेशान हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल न सिर्फ इजराइल की डिफरेंट लोकेशन बल्कि बहुत सारे US बेसेस और गल्फ स्टेट्स लाइक सऊदी अरेबिया और UAE तक भी इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। और यही वजह है कि US ने अपने तहद एंड पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इन ममालिक में ऑपरेशनल कर रखा है। अगर आप ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम के फ्यूचर को देखें तो वो धुंधला है। एक साइड पे ईरान है जो हर गुजरते दिन के साथ इस प्रोग्राम को नई बुलंदियों तक ले जा रहा है और दूसरी साइड पे इजराइल, US एंड इसके इत्तेहादी हैं जो इस प्रोग्राम को जड़ से ख़त्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब जीत किसकी होगी ये वक्त ही बताएगा। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो फिलहाल US, इजराइल और इनके इत्तेहादी ममालिक की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां मैं वक्तन फवक्तन मिलिट्री हार्डवेयर और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ and those around you. Allah Hafiz.